नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम की डेट कंफर्म हो चुकी है और जितना तेज़ी से सब हो रहा है ये दर्शाता है कि एसएससी इस बार अपनी एफिशिएंसी को लेके कितना ज़्यादा सीरियस है। ऐसे में कुछ बातें निकल के आती हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, जो शायद ही कोई आपको और बताए। हम सभी को पता है कि पैटर्न चेंज हुआ है। प्री में 30% क्वालिफाइंग है। इसका मतलब ये है कि पेपर लंबा होगा, लेंथी होगा, कैलकुलेटिव होगा। यानी कि रीजनिंग और मैथ्स काफ़ी ज़्यादा रुलाने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि रीजनिंग और मैथ्स प्री में बहुत ज़्यादा रुलाने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी एक वजह है। पहले कट ऑफ 120-140 के रेंज में आता था। उस वक्त सेकेंड पार्ट के लिए जो है, यानी कि लेवल 2 अब हो गया है, यानी कि मेंस। पहले मेंस था, अब लेवल 2। उसके लिए 1 लाख के आसपास बच्चों को सेलेक्ट किया जाता था। यानी कि प्री में 100 में से 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले को ही मेंस देने का मौका मिलता था। लेकिन अब आपको 100 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आने हैं तो ही मौका मिलेगा। अब आप कहेंगे कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा। जी हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा की उम्मीद मत कीजिए। पहले फिल्ट्रेशन होती थी 3 स्टेप में, लेकिन अब जो है फिल्ट्रेशन होगी, हमारी सिलेक्शन होगी 2 स्टेप में, लेवल 1, लेवल 2। इसलिए इस बार जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो सेकंड पार्ट के लिए वो ज़्यादा 1.5 लाख के आसपास ही रहेंगे, उससे कहीं ज़्यादा नहीं, क्योंकि वैकेंसी है 37,000 के आसपास। उसका 4 गुना आप कर लीजिए, आपको लग जाएगा अंदाज़ा। सेकंड पार्ट के लिए एसएससी अपने ऊपर ज़्यादा लोड नहीं लेगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे तो मैनेजमेंट का प्रेशर बढ़ जाएगा। ज़्यादा सेंटर्स उन्हें बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा इन्विजिलेटर होंगे, ज़्यादा खर्चा, और चेकिंग के चांसेस और पेपर लीक होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब आप ऑनलाइन पेपर देते हैं तो वहाँ हर क्वेश्चन के साथ आपका रिस्पॉन्स टाइम भी रिकॉर्ड होता है। मतलब एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कितना आप, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना ज़्यादा आप टाइम ले रहे हैं वो भी रिकॉर्ड होता है। अब पहले जो होते थे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे सेकंडों में आंसर आ जाता था, वहाँ तो सबके लिए भाई सही है, जिसको पता है आंसर वो भी उतने देर में करेगा, जिसको जो चीटर है वो भी उतने देर में अटेम्प्ट करेगा, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चल पाता था। लेकिन अब ज़्यादातर चांसेस हैं कि लेंथी क्वेश्चन में भाई जो चीटर है, जिसको आंसर पता है, वो पहले उसको क्लिक कर देगा, और जो कैलकुलेट कर रहा है, जो मेहनत से करेगा, थोड़ा बहुत तो टाइम लेगा ही। अब इस प्रोसेस से लेवल 1 में ही ऐसे में एसएससी के पास मौका मिल जाएगा चीटर्स के ऊपर कंट्रोल, उनके ऊपर लगाम लगाने का। खैर, इन सब पे आपका ज़्यादा ध्यान नहीं जाना चाहिए। आपका फोकस आपके पुराने याद की ट्रिक्स के साथ साथ कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि जो आपके रेशियो के जो चार्ट होते थे और फ्रैक्शन और परसेंटेज के चार्ट होते थे, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और उसके थ्रू किस तरीके से हमें रेशियो में कन्वर्ट करके एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, जो भी चीज़ें हमें निकालनी आसानी से हो जाती थी। लेकिन अगर आपके सामने 9.4% या फिर 8.35% ऐसे अगर नंबर्स आ गए और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को दे दिया गया, तो शायद ये ज़्यादा आपके लिए भारी पड़ जाएगा। और पेपर को थिंकिंग लेवल पे टफ बनाने का काम सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स ही कर सकता है। बाकी में तो या तो भाई आपको आता है तो अटेम्प्ट करेंगे, या तो नहीं आता है नहीं करेंगे। तो वैसे क्वेश्चंस के साथ आप केबीसी खेलने की कोशिश मत कीजिएगा। तैयारी जारी रखिए और आप अपने दिमाग, अपनी मेहनत और अपने यहाँ पे भरोसा कीजिएगा, किसी यूट्यूबर की टेक्निक पे नहीं। बेस्ट ऑफ लक।